मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। एक चीज मैं बता दूं, आज हमारे यहाँ पे फिर से धमाका होगा, पार्टी होगी, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे जो है देखिए दोनों तरीके की आईसी बताऊंगा। जो आप ये आईसी देख रहे हैं, ये मॉडल तो पुराना है, लेकिन आजकल के नए जो फोन आ रहे हैं ना, उनके अंदर ये आईसी बहुत मिलेगी, तमाम मॉडलों में मिलेगी। और दूसरी आईसी कौन सी मिलेगी आपको? ये आईसी मिलेगी, बॉल वाली। ये दो ही आईसियां मिलेंगी आजकल के फोनों में देखने की। तो दोनों आईसियों को कैसे रिपेयर करें, इसको समझेंगे अच्छे से। तो इसको समझने से पहले हम इसका स्कीमेटिक ओपन करते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, दोनों का ओपन करेंगे। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में कंपोनेंट नेम ओपन कर लेते हैं। इसका स्कीमेटिक मैं बाद में खोलूंगा। अब हम चलते हैं दूसरे ब्रांड पे, जो कि हमें आसान रहेगा आपको समझने में। इसके बाद में थोड़ा हार्ड वाला समझेंगे, जो थोड़ा कठिन रहता है। पहले इसको समझना अच्छे से, स्कीमेटिक लेआउट। एक एक पॉइंट को समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम के साथ। देखिए दोनों चीजें ओपन हो चुकी हैं। इधर आप कैमरा भी देखिए। तो हम लाइट सेक्शन को यहाँ पे पहले जो है स्क्रीन पे लेके आते, देखिए ये लाइट सेक्शन है, ये जो डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर जो है, इसको हम लेआउट में चेक करते हैं। तो सेम लोकेशन पे आपको जाना है, ध्यान रखें इस चीज को। पहले आपको सेम लोकेशन पे यहाँ पे जाना है। देखिए कनेक्टर कोने पे है, तो हम कोने से कोने पे आ चुके हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। अब सेम लोकेशन को मैच करते हैं, देखिए। तो लोकेशन आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये भी कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है। और दोनों कनेक्टरों के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, ये लाइट, यानी कि लाइट ग्राफिक कनेक्टर है। ये यानी कि लाइट ग्राफिक, यानी कि इसके अंदर ग्राफिक लाइट आती है, तो इसको हम डिस्प्ले कनेक्टर बोलते हैं। अब इसके साथ साथ यदि हमें स्कीमेटिक में खोजना है, तो हम इसे कैसे खोजें? तो जो आप नाम देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? J2302। इसका नाम है J2302। अब J2302 जो नाम है इसका, इस नाम को आपको क्या करना है, स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे J2302, इसको यहाँ पे फाइंड किए और नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे पहले देखना है, देखिए जिधर ये कॉइल लगी है, टोटल लाइनें हैं 10। जिधर आप कॉइल देख रहे हैं, इधर जो लाइनें हैं 10 है। अब ये जो लाइन जो 10 है, इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो लाइन जिस पर मीपी लिखा हुआ है, ये मीपी का मतलब होता है ग्राफिक की होती है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड रहती है। इधर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, इस पे लिखा है बैकलाइट एल ई, यानी कि इस पे लिख रहा है एल ई डी, इस पे लिख रहा है डी के, यानी कि कैथोड और एनोड। यदि डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एल ई डी ए की लाइन पकड़नी है, उसके बाद में के की लाइन पकड़नी है, उसके बाद में पी डब्ल्यू एम को पकड़ना है। तो अब हम यहाँ पे एल ई डी ए को फाइंड करते हैं। एल ई डी ए, इसको फाइंड किए, इसको सर्च करते हैं। सर्च किए, नेक्स्ट करें। देखिए कनेक्टर पे लाइन हमें मिल रही है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ तो है, इसके बाद कहाँ जा रही है? ये लाइन यहाँ पे आ रही है, यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर के बाद ये लाइन यहाँ पे आ रही है। मैंने आपको लाइट सर्किट जो आपको समझाया था, दोनों तरीके के वही आईसियां हैं। ध्यान से आप समझेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इसके, जब डिस्प्ले कनेक्टर से जब ये लाइन आ रही है, यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर कौन सा है? जब यहाँ से लाइन आ रही है, तो सबसे पहले कहाँ जा रही है? तो सबसे पहले लाइन यहाँ से कहाँ जाएगी, इसको देखिए। ये जो लाइन है, एक कॉइल लगी है जिसका नाम है FB2303। तो आपको FB2303 यहाँ खोजना है, यहाँ कहीं है या नहीं, ठीक है। FB2303, देखिए ये यहाँ मिला, यानी कि लाइट आईसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो देख, ये है। मदरबोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए कहाँ है।
इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं लाइट आईसी की तरफ, और सेम लोकेशन पे आपको यहाँ पे देखना, देख सेम लोकेशन FB 2303 ये रहा, यानी कि यहाँ पे ये रहा, यानी कि कौन सी है ये, सेम लोकेशन पे आप देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए ये रहा, मैं बड़े आराम से बताऊंगा सारी चीज, ये रही। अब ये जो कॉइल है ये कहाँ से कनेक्टेड है, डिस्प्ले कनेक्टर। तो ये कॉइल क्या करेगी, यहाँ से जब आप बीप चेक करेंगे मीटर के माध्यम से, तो यह यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर पर बीप करेगा, ध्यान रखना, और बीप आना भी चाहिए। डिस्प्ले कनेक्टर को आप देखिए और इसको भी देखिए, दोनों चीजों को देखते हैं। इस कॉइल से हम चेक करेंगे, मीटर बजर पे लगाते हैं, मीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मीटर भी आप देखेंगे, तो इस कॉइल को हम पकड़ते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक करते हैं, लाइन ठीक होगी तो बीप आएगा। देखिए इधर बीप है, इस पे एक साइड। इसके बाद ये लाइन आप देखेंगे यहाँ से कनेक्टर पे जा रहा है, यानी कि इस पिन पे जा रही है। यहाँ से जो बीप आ रही है तो आएगी, क्योंकि ये लाइन जुड़ी है, ध्यान रखना ये लाइन जुड़ी है। इधर से भी आना चाहिए, इधर से बीप आ रहा है तो इसका मतलब है कि कॉइल ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, कॉइल यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है। अब ये तीनों लाइन ओके है। इसके बाद इसके बाद आगे की बात करें। अब ये लाइन जो आपने देखा यहाँ पे आ, इसके कॉइल के साथ में कैपेसिटर लगा जिस पर लिखा है 50 वोल्ट, यानी कि जब इसमें 50 वोल्ट तक बनेंगे तो कैपेसिटर काम करेगा, 50 वोल्ट से ऊपर जाता है तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। ध्यान रखें इस चीज का, कैपेसिटर क्या है, बेकार हो जाएगा। कैपेसिटर का नाम है C2315। तो आपको C2315 पहले तो देख लेना, नहीं मिलता तो खोजते हैं। C2315 आपको यहाँ देखना है। देखिए यहाँ पे नहीं है, कनेक्टर के आसपास देखें एक बार। देखिए इसका जो नाम है 2315 है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, लाइट आई इसके आसपास देखते हैं, देखो ये C2315, यानी कि जो कॉइल थी इसके बराबर में एक कैपेसिटर या खाली जगह होगी, इसके साथ में यहाँ लगा। तो बोर्ड में आप चेक करेंगे सेम लोकेशन पे, तो देखिए कहाँ है, ये ये रहा कैपेसिटर जो आप देख, ये जो अभी बताया था, यानी कि कॉइल बराबर एक खाली जगह है, उसके बराबर में जो कैपेसिटर है, ये कौन सा कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये रहा C2315। सेम लोकेशन को देखो आप, पहले आप इसको मैच करो अच्छे से, देखिए दोनों चीजें मैं साथ में दिखा रहा हूं। देखिए कॉइल इधर कैपेसिटर, इधर टूटा हुआ है खाली जगह है, इसके बराबर में ये राशि 2315 कौन सा है, ये रहा। अब ये कैपेसिटर तो आपने देख लिया, लेकिन ये जुड़ा किससे है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस कॉइल से बीप करेगा एक तरफ, और एक तरफ ग्राउंड से बीप करेगा। चेक करें इनको, तो यह कैपेसिटर एक तरफ कॉइल से बीप करेगा, एक तरफ ग्राउंड से बीप देगा। देखिए ये बज रहा है, और एक तरफ ग्राउंड से बज रहा है, तो दोनों चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे का, जैसे कि एक कंपोनेंट हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, कैपेसिटर के बाद देखिए पॉइंट जो कट देख रहे हैं ना, छोटी छोटी से जो कट, इनको देखिए, बीच में कोई कट नहीं, सीधा डायोड बना जिसका नाम है 2301। डायोड का नाम है 2301। अब 2301 डायोड पहले आपको यहाँ खोजना है, लेआउट में किधर है, ये रहा इस कोने पे। डायोड किससे कनेक्टेड है, यानी कि कॉइल कैपेसिटर से, तो इस पे भी पानी चाहिए। अब हम इसका चेक करेंगे यहाँ पे, ये रहा डायोड, तो डायोड का माइनस सिरा, ध्यान रखना, डायोड का माइनस सिरा आप पकड़ेंगे और कॉइल पे बीप करेगा, किस पे, इस कॉइल पे जो आप देख रहे हैं, देखिए बीप आ रही है, यानी कि लाइन ठीक है। और ये लाइन कहाँ तक बीप करेगी, कनेक्टर तक। यहाँ तक बीप आने का मतलब पूरी लाइन ओके है।
कोई समस्या इसमें नहीं है। इसके बाद डायोड का प्लस सिरा आईसी की 4 नंबर की पिन से कनेक्टेड है। डायोड का प्लस सिरा आईसी की 4 नंबर की पिन से कनेक्टेड है। दूसरा, डायोड से ही एक कॉइल लगी है आईसी के 6 नंबर पे, यानी कि लाइट आईसी के पास एक कॉइल है जो कि लाइट सेक्शन में मिलती है, जिसमें लिख रहा है 10 यूएच। यूएच का मतलब होता है माइक्रो हेनरी, यानी कि 10 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल लगी है L2301 ये रहा। ये लाइट आईसी की 2 पिनों से बीप करेगा, ये रहा। अब इसको जूम कर लेते हैं और समझते हैं ये बीप कब करेगा। ये बीप जब करेगा जब ये कॉइल ठीक होगी, और कॉइल ही ठीक नहीं है तो बीप नहीं करेगा। देखो फिर मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ एक बार। देखिए, ये कॉइल आईसी के पिन से कनेक्टेड है, दूसरा आईसी की पिन से कनेक्टेड है और डायोड के प्लस से कनेक्टेड है। अब इस चीज को चेक करते हैं मीटर से, यानी कि लाइट आईसी की 2 पिन है, आपस में बीप करनी चाहिए, तो हम बोर्ड को ऐसे घुमा लेते हैं जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, अब हम चेक करते हैं इसको। देखिए, इसमें कोई भी बीप नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये वायर बीच में कहीं टूटा हुआ है। देखिए, ये वायर टूटा हुआ है। जो वायर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे टूटा हुआ है। इस वायर की वजह से इसमें बीप नहीं आ रही। देखिए, इस कोई भी बीप नहीं है। इसका मतलब ये कॉइल खराब है या टूटी है या उखड़ी है, या कॉइल के नीचे के प्रिंट भी खराब हो सकती है, तो हमें कॉइल बदलनी चाहिए। लेकिन कॉइल के जो ट्रैक हैं वो आईसी तक बीप करेंगे। जैसे इसको पकड़ेंगे, एक कोने पे बजेगा, इधर से ऐसे बजेगा। कितना क्लियर हुआ। तो कॉइल खराब है, इस कंडीशन में कॉइल आपको बदलनी होगी। इसके बाद इसके बाद इस कॉइल पर बीपीएच लाइन आ रही है जो कि चार्जिंग आईसी से बनती है, आपको चार्जिंग में बताए थे। तो इसमें बीपीएच लाइन कहाँ है, चार्जिंग आईसी से मिलेगा, उसको देखते हैं। तो कॉइल के एक सिरे पर चार्जिंग आईसी से बीप आएगी। आप देखेंगे यहाँ पे, बोर्ड को मैं घुमा लेता हूँ। देखिए, ये बीपीएच की कॉइल है। ये कॉइल के एक सिरे पर यहाँ से बीप आना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इधर से नहीं है, इधर भी नहीं है। दूसरा सिरा देखिए, देखिए यहाँ आ रहा है, यानी कि ट्रैक जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पे बीप नहीं आता तो इस लाइन को हमें यहाँ से जंपर करना होता, यदि बीपीएस नहीं आती तो। ध्यान रखना हर एक पॉइंट को जो बताया जा रहा है। अब इसके बाद में इतना पार्ट मैंने क्लियर करा। इधर आप देखिए, लाइट आईसी की एक पिन नेचुरल ग्राउंड है, एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड है। जो कैपेसिटर के साथ जो ग्राउंड है वो लाइन कहीं नहीं जा रही, उतनी ही रहेगी। इक्वल लिख रहा है एफबी फीडबैक, वो यहाँ लिख रहा है 10 ओम, यानी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड, यानी कि ये लाइन ग्राउंड से बीप करेगी। तो पहले नेचुरल ग्राउंड आपको देखना है कौन सा है। तो लाइट आईसी के अंदर हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। देखिए, अब आप देखेंगे ग्राउंड वगैरह सारी चीजें आपको दिखाई दे। देखिए, ये ग्राउंड की है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ये जो लाइन है ये कैपेसिटर ग्राउंड है इधर से, और इधर से ये जो है यहाँ से बजेगा। ये बजा है, सही से चेक करना है लगा के, ये नहीं है थोड़ा सा लगाए और चेक किए और हटा दिए। ध्यान से आप देखिए, ये बज रहा है, इसका मतलब ये लाइन ओके। इसके ऊपर वाली लाइन ग्राउंड से बीप करेगी, ये वाली ग्राउंड देखिए, क्योंकि यहाँ 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है जो कि ग्राउंड से बीप करती है, इधर भी इधर भी। ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो ये लाइन रीडिंग देगी। इस लाइन को खराब होने से यहाँ पर बीप नहीं आएगा ग्राउंड से, इस पर रीडिंग आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर जो है ये लाइन बची 5 नंबर वाली, ये आपकी इंपोर्टेंट लाइन, ये ध्यान से समझना। ये लाइन देखो, 5 नंबर ये लाइन निकल रही है, और यह लाइन आपकी यहाँ से निकल रही है। इस पर लिख रहा है एलसीडी पीडब्ल्यूएम, पल्स विद मॉड्यूल। पीडब्ल्यूएम जो होता है पल्स विद मॉड्यूल होती है एलसीडी, यानी कि यह लाइन एलसीडी कनेक्टर पे जाएगी। एलसीडी कनेक्टर पे जो दूसरी लाइन देख रहे हैं पीडब्ल्यूएम आउट, यानी कि पावर आईसी में जाएगा आउटपुट के लिए।
अब लाइट आईसी को भी तो कोई कंट्रोल करेगा, तो पावर आईसी इसमें लाइट आईसी को कंट्रोल कर रही है, ध्यान रखना। तो एलसीडी पीडब्ल्यूएम को हम फाइंड करते हैं, यहाँ लिखते हैं एलसीडी, ध्यान से समझें, एलसीडी डैश पीडब्ल्यूएम, सर्च करें इसको, नेक्स्ट करें, ये लाइन देखो अभी यहीं पे है, नेक्स्ट करें, कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये कहाँ है जो अभी आपको मैंने बताया था, कनेक्टर, ये लाइन कनेक्टर पे आ चुकी है। कनेक्टर पे आने के बाद क्या है, ये सप्लाई यहाँ तक आनी चाहिए, लेकिन आ कहाँ से रही है, ये लाइन आपकी यहाँ से लाइट आईसी से आ रही है, 5 नंबर की पिन से, लाइट आईसी से, यही लाइन यहाँ से आपकी इसमें लिख रहा है पीडब्ल्यूएम आउट, यानी कि पावर आईसी के अंदर जा रही है। लेकिन जो लाइट आईसी को ऑन करने के लिए 1.8 वोल्ट आना चाहिए, तो इसी लाइन पर ही आपके 1.8 वोल्ट आएंगे, आएंगे कहाँ से, जो आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर, ये इस पर लिख रहा है VREGL 6 1P8, जो आप देख रहे हैं, यानी कि VREG का मतलब वोल्टेज रेगुलेट, एल मतलब एलडीओ 6 मतलब 6 मतलब 6, यानी कि जहाँ यहाँ पे जो है एलडीओ जो आ रहा है वो 6 नंबर का है, इस पर देख रहे हैं 1.8 वोल्ट इस पर आएगा। जब डिस्प्ले आप लगाएंगे तो यही 1.8 वोल्ट इस पर लिख रहा है VIO का मतलब होता है वोल्टेज इनपुट आउटपुट, VIO, जैसे आप डिस्प्ले लगाएंगे तो यही लाइन आपकी कहाँ जुड़ जाएगी, जैसे कि यही लाइन आपकी यहाँ से VIO की लाइन 28 नंबर की पिन से आप देखेंगे, ये 20 नंबर की पिन पे जुड़ जाएगी, और ये लाइन 1.8 वोल्ट यहाँ से होता हुआ कहाँ जा रहा था, डिस्प्ले कनेक्टर से होता हुआ यह जा रहा है आपका कहाँ पे, देखो ये आईसी पे, यानी कि यहाँ पर 1.8 इस पे चला जाएगा, लाइट आईसी पे, लाइट आईसी पे आने के बाद में इससे ब्राइटनेस कंट्रोल होगी और पावर आईसी लाइट आईसी को कंट्रोल रखेगी। अब ये लाइन यहाँ से 1.8 के साथ में फिर चली जाएगी पावर आईसी में। तो लाइट सर्किट इतना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया, हर एक चीज आपको देखनी है। जब आप बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे तो डायोड के माइनस पे ही आपको चेक करना है, 16 से 50 वोल्ट के बीच में, सिर्फ डायोड के माइनस। अब बात करते हैं हम दूसरे मॉडल की जो आजकल चल रहे हैं लेटेस्ट में। जैसे ये जो मॉडल है ये 14 है, इसमें 4 GB और 5 GB। तो हम इसका स्कीमेटिक ओपन करेंगे सबसे, आज लाइट सेक्शन समझा रहे हैं, कल दूसरा सेक्शन समझाऊंगा, इस तरीके से एक दिन स्कीमेटिक के साथ एक दिन विदाउट स्कीमेटिक, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में। तो हम इसमें पहले तो लाइट ऐसी पहचान लेते हैं किधर है, क्या करेक्ट, देखिए बोर्ड तो खुल गया है, इसे दोबारा ओपन करें, करेक्ट हो। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले लाइट आईसी को पहचानिए कौन सी, देखिए ये लिख रहा है इसका डिस्प्ले बैकलाइट RLMB K0, जो आईसी है, ये आईसी का नंबर है, कहाँ है आईसी, एलसीडी कनेक्टर के जस्ट ऊपर। तो बोर्ड में आप चेक करेंगे, इधर साइड तो है नहीं, इस साइड चलते हैं, एलसीडी कनेक्टर ही रहा, इसके जस्ट ऊपर कहाँ है, जिस पर लिख रहा है U8006। तो हमें यहाँ टाइप करना है U8006, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब इसको हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए अभी लाइट आईसी जो देख रहे हैं बॉल वाली है, उससे अलग है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी का सब कुछ सेम मिलेगा। देखिए आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इस पर क्या मिला, एलईडी डी, यानी कि 24 वोल्ट प्लस के, यहाँ पे 24 वोल्ट बनेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी डी के, उसमें भी एलईडी डी के था, उसमें भी 1 2 थे, लेकिन वो 6 पिन की आईसी थी, तो 6 पिन की आईसी के अंदर आपको जो वोल्टेज जो मिलते हैं, वहां भी आपने देखा कि VSP VSN था, यानी कि वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर 5.5 5.5, इस पर प्लस के वोल्ट बनते हैं, इस पर माइनस के बनते हैं। हर फोन का सर्किट एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा जब बॉल चेंज है तो अलग थोड़ा मिलेगा। आप देख रहे हैं इस पर LGD VL है, यानी कि लाइट आईसी को ऑन करने के लिए एक पॉइंट इस पे हमारा आ रहा है, यानी कि वोल्टेज इस पे आएंगे, यह भी आपको बता चुके हैं।
पल्स विद मॉड्यूल। इस पर देख रहे हैं आप SCL SDA यानी कि सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा, इसको हम कहते हैं I2C, यानी कि लाइट आईसी को, इसकी जो लाइट आईसी जो कंट्रोल की जा रही है कई पिनों के द्वारा की जा रही है। SCL SDA पर 1.8 नहीं आते हैं तो लाइट आईसी काम नहीं करेगी, VLN नहीं आता तो काम नहीं करेगी। लाइट आईसी को ऑन करने के लिए आप देख रहे हैं VSYS यानी कि बैटरी सिस्टम यानी कि BPH। इस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे L806 800 और 801 यानी कि 3 कॉइल यहाँ दिखा रहे हैं, तो बोर्ड में हम चेक करते हैं। L806 ये रहा, देखिए 806, ये रहा 806 लाइट आईसी के पास, और ये कॉइल आईसी की 2 पिन से कनेक्टेड है, यानी कि जो हमारी लाइट सर्किट की जो बूस्ट कॉइल है L806 है। कौन सी है? ये रहा, आईसी के जस्ट नीचे बड़ा वाला, ये बड़ी ही मिलेगी। बोर्ड में आप चेक करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये बूस्ट कॉइल है लाइट आईसी। बूस्ट कॉइल के साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसमें और भी कॉइलें लगी हुई हैं, L8000 और L8001। L8000 देखना है और 8001 देखना है। देखिए L8000 ये ना 8001, यानी कि तीनों कॉइलें यहाँ पे बड़ी लगी हुई हैं। तो कहाँ है तीनों कॉइलें? 1 2 3, 3 कॉइलें इसमें है जो आप देख रहे हैं। तो बीपीएच की जो मेन कॉइल है लाइट आईसी की L8006 है, बाकी की 2 कॉइलें जो सीरीज में लगी हुई हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो कॉइल जो देख रहे हैं आप एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, इस कॉइल में क्या रहेगा, ये डायोड के प्लस से कनेक्टेड, यानी कि बीपीएच लाइन इसमें जहां से भी बनेगी वहां से क्या होगा, लाइट आईसी की 2 पॉइंट तो आपस में बीप करेंगे यदि ये कॉइल ठीक है तो। अब इसमें जो देख रहे हैं डायोड लगा है D8000, तो D8000 देखिए ये बोर्ड में आप चेक करेंगे कहाँ है, ये रहा। अब इसका सर्किट समझते हैं, देखिए तो लाइट आईसी को ऑन करने के लिए देखिए बीपीएच आ रही है बूस्ट कॉइल के माध्यम से। बीपीएच, अब सर्किट को यहाँ समझते हैं बोर्ड पे, यानी कि ये सर्किट कैसा है, देखिए ये सर्किट ऐसा है कि जो बीपीएच जो आ रहा है, ऐसे ये कहाँ से आता है बीपीएच, चार्जिंग आईसी, जो अभी प्रैक्टिकल कराया था मैंने, यहाँ समझ रहा, क्योंकि बॉल आईसी को ट्रेस ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद ये लाइन डायोड के प्लस पे भी है, ध्यान से समझ रहा है ना, यहीं से ही यही लाइन जो बीपीएच वाली लाइन है ये डायोड के प्लस पे भी है, लाइट आईसी से या कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। और यही लाइन देखिए किस तरीके से, यही लाइन ऐसे, यानी कि ये कॉइल ऐसे कनेक्टेड है, ये भी ऐसे कनेक्टेड है, और ये फिर इसके डायोड के प्लस पर जुड़ी है, यानी कि दोनों कॉइलें डायोड के प्लस से ही जुड़ी हुई है। तो इसमें देखते हैं, स्मेटिक के अंदर देखिए एक कॉइल तो आईसी की 2 पिन से कनेक्टेड थी जो अभी मैंने आपको बताया। अब डायोड के प्लस से 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, यदि तीनों में से कोई भी कॉइल खराब होती है तो डिस्प्ले पर बूस्ट वोल्ट नहीं बने। डायोड के माइनस से जो देख रहे हैं इसमें लग रहा है वी आउट, जब वोल्टेज इसका आउटपुट होगा बूस्ट वोल्ट, लाइट सेक्शन के अंदर बूस्ट वोल्टेज जो है लाइट आईसी ही बनाती है और कोई नहीं बनाता। डायोड के माइनस पर 24 वोल्ट के करीब आपको इस लाइन के अंदर दिखाई देंगे, यानी कि लाइट आईसी से बूस्ट वोल्ट बनेगा जब, यदि डायोड के माइनस पर बूस्ट वोल्ट नहीं आते तो आपको क्या करना है, डायोड हटा के इस पॉइंट पे जीआर चेक करें। यदि डायोड के माइनस पे जीआर है, यानी कि इस कॉइल डायोड को हटा देंगे तो डायोड के माइनस पे आप जीआर चेक करेंगे तो लाइन कहाँ से आ रहा है, आईसी के अंदर से। तो इस पे जब जीआर आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डायोड का माइनस आईसी के अंदर की जो पिन है वहां तक जुड़ा है या नहीं, इससे क्लियर कर सकते हैं डायोड हटाने के बाद। यदि इस पर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि लाइट आईसी से यहाँ तक का ओके, रीडिंग नहीं आ रही है तो लाइट आईसी डिस्कनेक्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, तो आपको रिवॉल्व करके लगाना है। जब रिवॉल्व करेंगे डायोड के माइनस से F2 की जो बॉल होगी उस पर आप इसकी एक बार बीप जरूर चेक करेंगे कि बीप आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद लाइट आईसी की जो सप्लाई यहाँ ही है, हम समझते हैं सर इसके जो अंदर F2 आउटपुट है इसका समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला,
F2 ये आउटपुट है। देखिए F2 जो है ये ना बूस्ट वोल्टेज बनाता है, यहाँ से लिख देंगे 24 वोल्टेज के करीब, जो कि डायोड के माइनस पे जाएंगे और डिस्प्ले कनेक्टर पे चले जाएंगे। पीछे कभी वोल्टेज बूस्ट नहीं बनती है डायोड के प्लस पर, ना ही कॉइल बनाती है। यहाँ पे तो स्विचिंग होती है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, स्विचिंग होती है। अब जो I2C है इसका, I2C जो है इसको हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ से निकल रहा है, ये कई जगह जाता है। इसको हम नेक्स्ट करें, यहाँ आया। तो आप I2C को जो देख रहे हैं, इस पर क्या आ रहा है 1.8 LM लिख रहा है, यानी कि LDO 7 है, LDO 7। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू इस पर नहीं दिखा रखी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी जो वैल्यू मिलेगी I2C के अंदर किसी भी फोन में 2G 3G 4G 5G में आप चेक करेंगे तो ये आपको 2.2 किलो ओम के ही मिलेंगे, हर फोन के अंदर सेम वैल्यू के मिलते हैं। ये नहीं है कि बोर्ड चेंज हो गया 5G पे आ गया तो वैल्यू चेंज है, जब वोल्टेज सेम है सर्किट सेम है तो वोल्ट कंपोनेंट की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस मिलती है। अब ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो ये जो सप्लाई देता है ये पावर IC से आ रहा है 1.8 LD, और कहाँ जा रहा है रेजिस्टेंस के माध्यम से डिस्प्ले जो लाइट IC है उस पर। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ से निकल, ये क्या है इसको चेक करें। इसका नाम है UCP 5000, यानी कि UCP 5000 से क्लॉक हमारा बन रहा है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं I2C क्लॉक ये बन रहा है। U 5000 इसमें देखते हैं किधर है, UCP 5000 आप ये देख रहे हैं UCP 5000 ये रहा। और देखिए यहाँ भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर से एक बार ये लिख रहा है UCP 5000। तो UCP 5000 कहाँ है, ये क्या है CP बोर्ड में आप चेक करेंगे UCP 5000 कौन सा है,